नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। सीमा हैदर एक ऐसा चर्चित नाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस बात को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है कि जो बेटी भारत में पैदा हुई है और उसकी मां अवैध रूप से भारत में आई है, तो क्या बेटी को नागरिकता मिलेगी या नहीं। इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, गोवर्धन दास अग्रवाल जी। नमस्कार। सवाल सामने है कि क्या सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता मिलेगी। सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, सताई नागरिकता नहीं मिल सकती। वजह कि भारतीय नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 कहती है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो कानून था उसमें दोनों में से माँ बाप दोनों चाहे विदेशी हो, लेकिन भारत में जन्मा बच्चा स्थायी नागरिकता का हकदार होता था। उसके बाद दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उनमें से माँ बाप में से एक विदेशी हो या एक इंडियन हो, उसको नागरिकता मिल सकती थी। अब 3 दिसंबर 2000 तक के बाद 2004, हाँ 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक कानूनी है दोनों में से एक विदेशी हो और दूसरा भी इंडियन हो, लेकिन उसमें एक वजह है, अगर विदेशी अवैध प्रवासी है तो नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। जी जी, सीमा हैदर अवैध प्रवासी। इसका नतीजा है बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिल पाती तो क्या सरकार के पास ऐसी पावर है कि वो दे सकें, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था, राष्ट्रपति के पास भी पहले अप्लाई किया, या अब ऐसी कोई प्रावधान है कि भारत सरकार कोई ऐसा स्थायी नागरिकता दे सकती है या कोई दूसरा ऑप्शन। भारत सरकार विशेष परिस्थितियों में स्थायी नागरिकता दे सकती है दोनों, जब इनमें दोनों माँ बाप अगर वो अप्लाई करते हैं और भारत सरकार ठीक समझती है तो स्थायी नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा प्रोविजन एक और है, उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी अपने आप, लॉन्ग टर्म वीजा ही रहेगा। कितना लंबा हो सकता है ऐसा वीजा? ये तो मैटर ऑफ ये कह लो आप उसको कंसिडरेशन है जी। कंसिडरेशन क्या है कि इसमें कितनी तकनीकी कमियां हैं उसको देखा जाएगा जी। उसके पहले मैटर सब जुडिस है, ऐसे किसी को जो ये कानून है उसमें तो इसको स्थायी नागरिकता बच्ची को नहीं मिल सकती। लेकिन लगातार विपक्ष चाहता है कि सीमा हैदर को जेल भेजा जाए या उन्हें तुरंत वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसमें अड़चने क्या? इसमें कोई अड़चन, इसमें तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा, माननीय अदालत जो डिसीजन देगी उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी भेजा जाए, अब तो रही है जी, रही है। अगर बात की जाए जनता की, इस बात को लेकर भी यही चर्चा आती है कि अदालती प्रक्रियाएं इतनी लंबी होती हैं कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है और फिर उसके बाद न्याय मिलने में इतना समय हो जाता है कि मामला ही लगभग जो है बदल जाता है। भाई ये कोई एक स्पेशल केस थोड़ी, और भी तो केस लगेंगे ना देश में, ये एक स्पेशल केस है। कोर्ट में पहले ही ओवरलोड हो रही है डिसीजंस के चक्कर में, वो कर रही है धीरे धीरे। अब कानून भी आगे ने कानून बना दिया 2024 में, और 3 साल में सब क्लियर करेंगे। कितने समय में फैसला आ सकता है? इसके बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है। कोई तय समय सीमा है कि कितने समय के अंदर, कितने साल के अंदर फैसले आ जाए? ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, अदालतें भी चाह रही है और वकील भी चाह रहे हैं। उम्मीद है कि प्रोसेस को फास्ट करा जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है, उसको जो भी समय लगा तो लगेगा जी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता या लंबा समय लगने की वजह से फिलहाल जैसे सीमा हैदर इस समय यहाँ भारत के अंदर रह रही है, इसी तरह से अभी तक उसकी बेटी का भी यहाँ रहना तो संभव है, लेकिन स्थायी नागरिकता मिलना संभव नहीं। योगराज शर्मा, दिल्ली।